Hello everyone. So the UGC NET June 2024 examination notification is here. And notification काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए हैं एंड एक मेजर चेंज एंड एक मेजर एडिशन जो किया गया है इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कैटेगरी 1, 2 एंड 3. अब ये कैटेगरी 1, 2 एंड 3 क्या है एंड आप एज अ कैंडिडेट इससे कैसे इफेक्ट होते हैं, ये सारी चीजें हम फटाफट से आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो जब आप स्पेसिफिकली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन को देखते हैं, सो वी नो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हम देते थे टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर टू क्लियर जीआरएफ. बट अब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एडमिशन इनटू पीएचडी कोर्सेज इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस. अब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली डिटरमाइन करेगा द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स फॉर जीआरएफ अवार्ड. ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, appointment as assistant professor and admission to PhD and admission to PhD only. इस कॉन्टेक्स्ट में कैटेगरी 1, 2 एंड 3 को स्पेसिफिकली लॉन्च किया गया है. अगर आप कैटेगरी 1 में क्वालिफाई करते हो दैट इज जीआरएफ आपको मिलता है, और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हो तो ऐसे में आपको जीआरएफ भी मिलेगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो, प्लस आप पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल है. अगर आप अंडर कैटेगरी 2 क्वालिफाई करते हैं विच मींस अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, तो अगर आप बेसिकली क्वालिफाई करते हैं अंडर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी कैटेगरी, तो आप एलिजिबल रहेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए. बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आपको जीआरएफ नहीं मिलेगा, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है. अगर आप कैटेगरी 3 के अंदर क्वालिफाई करते हैं विच इज एडमिशन टू पीएचडी ओनली, तो ऐसे में आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे बट आपको जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी. तो वो लोग जो जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं आप आराम से आफ्टर क्लियरिंग जीआरएफ कहीं भी पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं विद अ प्रॉपर इंटरव्यू, जो कि हमारा बेसिक प्रोटोकॉल था. बट वो लोग जो कैटेगरी 3 और कैटेगरी 3 के अंदर क्वालिफाई करते हैं, एक मेजर इंटरेस्टिंग चेंज ये आया है कि नाउ आपके यूजीसी नेट मार्क्स जो है इट विल एक्ट लाइक एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो जब आप पीएचडी में एनरोल करते हो तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है, ये उसको रिप्लेस कर देगा. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली under category 2 and category 3 UGC NET marks will be used as an entrance test for PhD examination. जो कैंडिडेट अंडर कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 क्वालिफाई करते हैं, आपका यूजीसी नेट मार्क्स का 70% वेटेज हो जाएगा, 30% वेटेज आपके इंटरव्यू के लिए हो जाएंगे जो आप जाके अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में इंटरव्यू दोगे. एंड इसको मिला के पूरी की पूरी एडमिशन लिस्ट आएगी. जो पीएचडी एडमिशन होगा इट विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड स्पेसिफिकली दी जो भी मार्क्स आपको इंटरव्यू में मिला है. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा ये वैलिड सिर्फ 1 साल के लिए. तो अगर आप कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के अंदर क्वालिफाई करते हो, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर आपको एलिजिबल हो गया, बट आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो ये जो मार्क्स है ये स्पेसिफिकली 1 ईयर तक ही स्पेसिफिकली वैलिड रहेगा. रिजल्ट ऑफ नेट एग्जामिनेशन परसेंटाइल में भी आएगा along with specifically the marks obtained by the candidates जो पीएचडी एग्जामिनेशन में आपको मदद करने वाली है एंट्रेंस में. ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे पीएचडी के लिए वो एक रिजल्ट कमिटी जो है वो डिसाइड करेगी. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कि स्पेसिफिकली इस नोटिफिकेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ है, जहां पे दिस एग्जामिनेशन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर पीएचडी एंट्रेंसेस एज वेल. तो ध्यान से नोटिफिकेशन को समझ लीजिएगा बिफोर यू फिल द फॉर्म एंड मेक श्योर कि आप कोई भी गलतियां ना करें आफ्टर फिलिंग द फॉर्म. एंड बिफोर फिलिंग द फॉर्म एक बार चेक कर लीजिएगा एंड मेक श्योर एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली वेल सेट. सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन एंड डू रीड द नोटिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन बुलेटिन प्रॉपर्ली.